अब समय है जवाब देने का। अब समय है कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो सरकार तैयारी कर रही है और जो हमारे सैनिक तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई है। देखिए, हिंदुस्तान में सारे एहतिजाज हो गए, कैंडल मार्च हो गए, सारी चीज़ें हो गई। लोगों ने अपना गुस्सा दिखा दिया, लोगों ने अपनी हमदर्दी दिखा दी कि हमारा वतन हिंदुस्तान है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, मिलकर इत्तेफाक से, उनसियत से, मोहब्बत से, लगन से, भाईचारे से हर चीज़ का सबूत दे चुके हैं यहाँ के नागरिक, यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के शहरी। अब जो कुछ है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही हैं और CCS की भी मीटिंग हो गई और बहुत सारी मीटिंग हैं जो मोदी जी ले रहे हैं, लेकिन और सेना को उसके मर्जी के मुताबिक उन्होंने हैंड भी दे दिया। अब ये देखना है कि सारी चीज़ें, सारा मुल्क, सारा विपक्ष, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे के सारे लोग हुकूमत और हुकूमत के मुआविनीन, नासिरीन, मुआनिदीन सब उनके साथ में खड़े हैं। अब मुल्कवासी इंतज़ार इस बात का देख रहे हैं कि मोदी जी और मोदी जी की काबीना, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह कब एक्शन लेते हैं और उनके साथ हैं। पहला इत्तेफाक ऐसा हुआ है तारीख़ में कि सारा विपक्ष, सारे लोग किसी मसले पर मुत्तहिद होकर हुकूमत का साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप क्या कहेंगे, हिसाब बराबर होना चाहिए इस बार? बातों से मैं सहमत करता हूँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि अब मोदी सरकार क्या करेगी। वो सरकार का मामला है, उसमें हम लोग दखलंदाजी क्या कर सकते हैं। सरकार के साथ हम चाहती है कि सरकार जवाब दे जो समझती है सरकार कि वो कार्रवाई किस ढंग में हमें देना है, क्या करना है, वो सरकार का मामला है। सरकार पर इंडियन आर्मी की सब खड़े हैं सरकार के साथ खड़े। सब सरकार के साथ। आप बुजुर्ग भी हैं, मेरा एक सवाल ये है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, जानकार हैं। जब ये आतंकवादी हमला हुआ तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने नाम और धर्म पूछकर जो मारा, क्या आपको लगता है कि आतंकवादियों की इस घटना के बाद उनको लगा कि अगर हम धर्म पूछ के मारेंगे तो शायद भारत में रहने वाला मुसलमान खुश होगा कि देखिए ये क्या किया, और देखिए ये जो आतंकवादी आए थे आतंकवादी नहीं थे बल्कि ये तो इस्लाम को कहीं ना कहीं ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कुछ आप मानते हैं? नहीं, ऐसा तो हम नहीं मानते, इसलिए कि ये उनकी सोच गलत है कि ये मुसलमान इस बातों से खुश होगा कि हम पूछ कलमा पढ़ा लें। नहीं, आतंकवाद का तो कोई धर्म है ही नहीं, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। वो तो आतंकवाद है तो आतंकवाद है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, नीचा हो, ऊंचा हो, कोई भी हो, लेकिन जो गलत कर रहा है वो गलत है। और हिंदुस्तान का मुसलमान गलत के साथ कभी कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। जी देखिए, ये जो तस्वीर है ये हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है उसने साफ कहा है कि आप इस तरीके की गंदी हरकत करेंगे और धर्म पूछ कर अगर आप मार के और वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसको लेकर कोई भी जायज़ नहीं ठहराएगा। चाचा, आप मानते हैं कि जवाब अब पाकिस्तान को देना पड़ेगा और सरकार जवाब दे, इंडियन आर्मी पर भरोसा है, भारत की सेना पर भरोसा है? जी ज़रूर दे जवाब, इसका जवाब ज़रूर देना चाहिए जवाब इसको, और हम मोदी जी के साथ हैं और इंडियन आर्मी के भी साथ हैं। अगर हमारी ज़रूरत पड़ी बॉर्डर पे तो हम जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, तमाम लोग हैं, अभी चाचा कह रहे हैं कि हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि आप शुरू करो, ख़त्म हम करेंगे, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। देखिए, वो वहाँ का एक नागरिक थे, अब उनका इंतकाल हो गया। वो अक्सर डिबेट पर आते जाते थे, ये डिबेट में मैं भी उनके साथ था। पाकिस्तान को उनकी नागरिकता रद्द करती थी, शरण उन्होंने यहाँ आन के ली थी। तारिक फ़तेह नाम के थे वो शायद, तो वो अक्सर कहा करते थे कि पाकिस्तान के पास में जो परमाणु बम है उसमें फालूदा भरा हुआ है। उनकी ज़बानी, उन्हीं की देश का नागरिक उन्हीं के देश के लिए कहता था, हमारे तो पुरखे आबा अजदाद बरसा बरस से हिंदुस्तानी हैं और हमारा खून पसीना सब इसके लिए है। तो वह फालूदे हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं तो यही अपील करूंगा अपने वज़ीर आज़म से और वज़ीर दाखिला से और रक्षा मंत्री से, अब वो वक्त गुजर गया प्यारे, मैदान अमल में आने के बाद कुछ ऐसा चमत्कार कर दो ताकि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के नौजवान नौनिहाल तारीख़ हिंद को याद रखें कि
ये जो कट कर गए थे वो आज भी सुकून और इत्मीनान से नहीं हैं। उनकी सांसें धड़कनें कहीं ना कहीं आज भी हिंदुस्तान के लिए रस्सी बस्ती हैं, मांगते हैं। अब वही है कि अब जल्दी ताख़ीर न करो, जल्दी से एक्शन ले करके 125 करोड़ को दिखा दो कि हमारे अज़्म इरादे क्या हैं। क्या कहेंगे, जहां पाकिस्तान कहीं ना कहीं भीख मांगने की कगार पर है, कभी चाइना से पैसे मांगता है, कभी वहां पर आटे के लिए लाइन लग जाती है, कभी वहां पर सब्जी के लिए लाइन लग जाती है, रोटी वहां पर अब भारत के मुकाबले अगर देखा जाए तो बहुत महंगी है, समोसा यहां पर 8 रुपये 10 रुपये में मिलता है, वहां पर 40 रुपये का समोसा मिल रहा है। लेकिन वहीं के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद ये कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान वालों को, हम अगर जंग शुरू होती है तो लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं हम धूल चटा देंगे। देखिए, हर आदमी अपने दिफा के लिए कहना कुछ होता, ताकत तो उनके पास है, उनके पास क्या क्या ताकत है, क्या क्या विज़न है वो आपसे कहेंगे ही, लेकिन क्या करेंगे वो, ये तो वक्त जब तसादुम पैदा होता है, इत्तिसाल आमने सामने जब सफाराई होती है, ताकत का मुजाहरा तो जब होता है। अभी तो उधर से भी लफ्ज़ी तीर फेंके जा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान से भी बयानबाजी हो रही है। ये तो असलियत है कि किसके बाजू में दम है, किसके बाजू ताकतवर हैं, किसके नहीं है, वो तो सफाराई के बाद ही पता चलेगा भाई। मैं कई लोगों को देखता हूँ पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं, तो जब मैं देखता हूँ वो लोकल लोगों से वहाँ के बात करते हैं, तो वो जो वहाँ के खुद लोकल लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान में तो इस समय इतनी भुखमरी की हालत है, इस समय पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, चाइना ने टेक ओवर कर लिया है पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं चाइना पैसा देता है और उनकी ज़मीनों को टेक ओवर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्हीं के मुल्क के लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो हिंदुस्तान में मिला लो वो बेहतर है, यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है, खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा की लाइन में लगना पड़ता है, इस पे अब क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है, पाकिस्तान रोटी नहीं, आटा नहीं, ये वो उनका विषय है। हम तो, हमारा विषय ये है कि तुमने हमारे नागरिकों को क्यों मारा। वो नंगा है, भूखा है, कंगाल है, कटोरा है, वो उनकी अपनी ज़ातियात हैं, वो क्या कर रहे हैं वो अपने घर में। हमें ये करना है कि तुमने हमारे नागरिकों को क्यों मारा, हम उसका बदला चाहेंगे और बदला लेकर के रहेंगे। हमारा शासन प्रशासन, हमारे लोग, हमारे बूढ़े, हमारे बच्चे, हम इंतकाम के लिए तैयार हैं और बदला लेंगे। यानी आपको लगता है कि इंडियन आर्मी पर भरोसा और इंडियन आर्मी जवाब देना शुरू कर दे, और जवाब देने की प्रक्रिया शुरू हो भी गई है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी जो थे उनके घरों को भी तोड़ा गया है। अब वो तो वही है कि 125 करोड़ आंखें कितनी हैं, 125 करोड़ हैं और हर फर्द की 2 आंखें हैं। अब काउंटिंग कर लीजिए, ये 200 से 250 करोड़ निगाहें, आंखें फाड़ करके देख रही हैं मोदी जी की तरफ को और अमित शाह जी की तरफ को। वो लम्हा कब आएगा जब इंतकाम होगा। अब तो उन्हीं के ऊपर हाथ में गए। पाकिस्तान क्या कर रहा है उस पर ना जाएं, वो भूखा है उस पर ना जाएं। ये देखो कि तुम क्या कर सकते हो, हमला बोलो, सारे लोग तैयार हैं। हर एक ने कह दिया, ये तो 20, 25, 200, 300 बयानात मर्दों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, सारी जमातों के आ चुके हैं। अब तो प्यारे मोदी जी आपके एक्शन की ज़रूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री के एक्शन की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? एक्शन की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जवाब देने का समय आ चुका है और पीओके को लेकर जो तैयारी है वो लग रहा है कि इंडियन आर्मी जवाब देगी। देखिए, जो भी घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है और वो सोच करके, वो देख करके, वो तस्वुर करके जो उस वक्त कलमा पढ़ो वो बोल करके मारा गया, वो चीज़ें एक इतनी बड़ी निंदनीय है जिसका जितना भी कंडेम किया जाए कम है। और वो तस्वुर करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो एक आम आदमी चाहेगा कि किसी न किसी तरह से हम तमाम लोग मोदी जी से आग्रह करें, मोदी से बोलें कि आप लोग हमारे हमला करें, हम लोग सब लोग तैयार हैं। बदला होना चाहिए, बिल्कुल बदला। अली रज़ा नाम है। आपको लगता है कि जो आतंकवादियों ने किया कि आप धर्म बताइए, आप कलमा पढ़िए तो आप बच जाएंगे, आप अगर आप खतना हो रखी है तो आप बच जाएंगे, उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो हमारी इस कायराना हरकत पर मुसलमान समाज खुश होगा कि देखिए इन्होंने, आप मानते हैं कि उनकी सोच जो थी कि मुसलमानों को खुश कर दे और इनको मार दे, ये एक, लेकिन मुसलमान को पता लग गया कि ऐसे लोगों से उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो इंसानियत के दुश्मन है और मुसलमान किसी हद तक उनके साथ नहीं है। मुसलमान हर हाल में एक खून का आंसू घोंट रहा है। उन्होंने जो हरकत किया, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश किया, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया। वैसे ही नफरत हिंदुस्तान में बहुत फैली हुई है, पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है मुसलमानों के प्रति, लेकिन उन्होंने जो किया वो एक तरह से बहुत ही गलत किया और इस तरह से इस्लाम को बदनाम किया उन्होंने। ऐसा किसी कीमत पर मुसलमान बर्दाश्त करके राजी नहीं है। हमारी तरफ से उनको मिल जाए तो हम गोली मार कर मार दें हम उनको, लेकिन हकीकत यह है कि हम तमाम
लोग जो इंडियन मुस्लिम है ख़ास तौर से, तमाम पूरा 140 करोड़ 140 करोड़ मुसलमान लोग जो हैं इंडिया के, सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आप मोदी जी आप हमला करो, आप करो। लेकिन हमें विश्वास है, अपने इंडियन आर्मी पे विश्वास है, अपने बीजेपी गवर्नमेंट पे विश्वास है कि वो हमला करेंगे। ठहरा हुआ समंदर थोड़ा सा बहुत खतरनाक होता है, ठहरा हुआ समंदर बिल्कुल खतरनाक होता है। हम सब्र कर रहे हैं और वो वक्त आएगा जब ठहरा हुआ समंदर, ठीक है थोड़ा वक्त तो लग रहा है कि हम कार्रवाई मोदी जी लेट कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि लेट हो रहा है, लेकिन ये ठहरा हुआ समंदर है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो हमारी तैयारी कमज़ोर ना रहे। आपको लगता है कि सेना जो है वो पूरी तैयारी में इस वक्त जुटी हुई है और समय आने पर पाकिस्तान जो गीदड़ भभकी दे रहा है कि हमारे पास हथगोला है, बम है, ये है, वो है, उसको जवाब मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा और वक्त का इंतज़ार करें वो लोग, हर चीज़ का वक्त होता है। हमें पूरे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है कि वक्त आने पर ज़रूर उसका इंतकाम लिया जाएगा। वक्त का चयन किया जा रहा है, सब्र करें थोड़ा सा, हर चीज़ जल्दीबाजी में नहीं होता, जल्दीबाजी में काम बहुत अच्छा नहीं होता, खराब हो जाता है। बिल्कुल ख़राब हो जाता है जल्दीबाजी में। हम ऐसे वक्त में हमला करेंगे, हम ऐसे वक्त में उसका जवाब देंगे, उसको होश ठिकाने लग जाएंगे। आर्मी जो है किस सोच में पड़ गई, या मोदी जो है वो डिले कर रहे हैं क्या? I am proud of Indian Army, जी, but cannot believe on my leader. लीडर पर विश्वास नहीं है, कथनी कुछ करनी कुछ। पूरा हिंदुस्तान बहुत आश्चर्य हुआ कि आप सऊदी अरब से आए जी, तो दर्द जहाँ हुआ, जहाँ मातम हुआ वहाँ जाना चाहिए, लेकिन चुनाव को प्राथमिकता दी। आप भी जानते हैं, बोलिए हाँ। हाँ गए थे बिहार में, और वहाँ जाकर के वो जो है रैली कर रहे हैं। और दर्द कहाँ था? कश्मीर में। हमारे बहन भाइयों का दर्द बांटना था। ठीक है, मैं गोदी मीडिया से हेट करता हूँ, बिल्कुल धिक्कार है वो जो सच्चाई की आवाज़ नहीं बोले, उसे मैं देखता भी नहीं और अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कभी मत देखो, क़यामत तक मत देखो। ये सिर्फ नफरत का जहर घोलता है। और चाहिए हमें क्या? यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक घर में 5 भाई है, पांचों रोज लड़ेगा, पड़ोसी बगल वाला पड़ोसी आके आपको कुचल देगा। हमें चाहिए आपस में एकता। अभी एकता है? कश्मीर में हुआ, कश्मीर के लोगों ने जान दी, खच्चर वाले का सुना, होटल वाले का सुना, ठेला वाले का सुना, सबने मदद की जहाँ तक हो सकता उसे। कहते हैं मेरे भाई हैं, कोई फ़र्क नहीं हिंदू मुस्लिम का। लेकिन आप मीडिया में देखिए और जो हो रहा है हिंदुस्तान में अभी रोज़, ये बहुत ही भयानक है। ये तोड़ने वाली बात हो रही है घर को। आप सामने तोड़ने वाली बात तो जो आतंकवादी आए थे वो करके गए ना। तोड़ने वाली बात तो आतंकवादियों ने धर्म पूछा, तोड़ने वाली बात तो आतंकवादियों ने कहा कि आप कलमा पढ़ दीजिए, आप छोड़ देंगे आपको। तोड़ने वाली बात तो आतंकवादी करें। ये तो हमारे देश के सम्मानित, ये तो हमारे देश के सम्मानित लोग और खासकर हमारे देश के मुस्लिम समुदाय एकजुट हुए और मुंह पर जवाब दिया कि आतंकवादी चाहे कलमा पढ़वाने की कोशिश करें, चाहे कुछ भी करने, लेकिन भारत का मुसलमान पाकिस्तान के और आतंकवादियों के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम लोग की ताकत इतनी है कि हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान को पैदल जाके मिला लेंगे भारत में। लेकिन बात तो हो यूनिटी की। हम आपस में बैर क्यों रखें? अगर हम आपस में बैर रखेंगे तो फिर हमारी ताकत कमज़ोर होगी। दुश्मन तो चाहता है हमको तोड़ना, तो हमारा दायित्व और फ़र्ज़ क्या है कि हम यूनिटी के साथ रहें। इस बात की हमको अच्छा नहीं लगता जब मैं न्यूज़ में सुनता हूँ यहाँ हुआ। हम लोग को मिल के लड़ना है, फाइट करना है, तभी हम लोग मकसद होंगे। क्या लग रहा है पाकिस्तान से मिल के लड़ेंगे? पाकिस्तान से मिल के कैसे? उसको खदेड़ के लड़ेंगे, उसको मारेंगे, जिसने मारा उसका बदला लिया जाएगा। हमारी आर्मी बहुत शक्तिशाली है, समझ रहे हैं वो बात। इंडियन आर्मी थोड़ा डिले, मतलब लेट जरूर कर रही है, देरी जरूर कर रही है, लेकिन जब जवाब देगी तो आप जब भी देगी तो देगी, बाकी गॉड नोज। बोलिए बोलिए बड़ी मैं बोल चुका, अपनी बात कह चुका। बस मुझे हर हालत में यूनिटी चाहिए। मैं दिवाली भी मनाता हूँ, ईद भी मनाता हूँ, और इसमें मतभेद करने वाले को मैं दुश्मन समझता हूँ। जैसा कि आपको मिसाल दिया मैंने कि एक घर में 4 भाई यूनिटी से नहीं रहेगा तो बगल वाला आपको कुचल देगा। तो एक हमारी दुनिया का दस्तूर है कि एक घर में अगर 5 भाई हैं तो पांचों एक साथ रहें तो यूनिटी मजबूत रहती है, लेकिन पांचों एक साथ रहते कहाँ हैं? एक पिता की 5 औलाद होती है, एक IAS बन जाती है, एक डिप्टी कमिश्नर बन जाती है, तो वहीं एक बच्चा ऐसा भी निकल जाता है, उसको भी रखना पड़ता है। सॉरी ब्रदर, अगर हम भारत को जो आज़ाद कराया, अगर इस यूनिटी से नहीं कराते तो क्या आज हम गुलाम होते? हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऊपर नीचे सब लोग मिल के लड़े, तब अंग्रेज़ को भगाया। यही चाहिए हमको। बस मेरा पैगाम है प्रेम, भाईचारा के साथ रहो, हमारी ताकत बनी रहेगी। और यही पैगाम जो है भारत को, पाकिस्तान को मिल रहा है कि भारत में है एक यूनिट। कादियान जी क्या कहेंगे? भाई कह रहे हैं कि यूनिटी से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, वो तो बड़ी ताकत। नहीं तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि यहाँ सारे धर्म के लोग
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, पारसी जितने भी अदियानो धर्म के मानने वाले हैं एकजुट होकर के बोले हैं और बोल रहे हैं। वक्त आएगा तो और भी बोलेंगे, हम उससे पीछे नहीं है। यहाँ का कोई भी नागरिक यकीन के साथ है, सब जवाब दे रहे हैं और दे रहे हैं। सवाल फिर से दोबारा से वही है, आपने कहा यूनिटी, भाई ने भी कहा यूनिटी, क्या इसी यूनिटी को तोड़ने के लिए, क्या इसी सोच को डेवलप करने के लिए आतंकवादियों ने इस तरीके की सिस्टम चुना कि आप किस धर्म से आते हैं, आप यदि कलमा पढ़ लेंगे तो आपको छोड़ देंगे, आपकी यदि खतना हुई होगी तो आपको छोड़ देंगे? यानी आप सोचिए उनकी मेंटलिटी क्या थी, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो चीज़ें सामने आई हैं, ये मैंने शायद जितने भी अब तक न्यूज़ चैनल या जितने भी हैं बोल भी रहा हूँ, जिस दिन से ये हमला हुआ है मुस्तकिल मेरे 8-9 बयानात अलग अलग सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं, मैं बोला हूँ। लेकिन मेरे कानों ने अभी तक ये इस तरह की बातें एक या दो जगह सुनी कि इस तरीके से है। लेकिन वहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं और मुसलमानों ने बचाया, मारना था जिन्होंने बचाया और मार दिया, तो मार भी दिया गया। तो सवाल ये होना चाहिए कि यह हिंदू या मुसलमान जो दोनों उस पूरी वादी में मिलकर के लड़े हैं, उसको बराबरी के साथ इंतकाम की लड़ाई में हम तैयार खड़े हैं। ये उनको लगा कि ऐसा करेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनकी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। भाई फेल यहाँ दो जगह से हुए। एक तो वो मेंढ जो हिंदुस्तान में दरपर्दा गेहूं में जो घुन होता है ना, वो बाहर से नहीं आता, वो गेहूं के अंदर ही पैदा होता। एक तो वो घुन जो हमारे समाज के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहा, एक वो घुन जो पाकिस्तान से आया था। तो पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान की धरती पर खड़े होकर उन दोनों घुनों को कुचला है। जो देश के अंदर घुन थे उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जो बाहर से घुन आए थे उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया और फरियाद की गई, आह निकाली गई, अर्ज किया गया, अब प्यारे मोदी जी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कूदिए और इन जालिमों से इंतकाम लेकर 120 करोड़ आवाम को खुश कीजिए। जिंदाबाद हो जिंदाबाद। इलेक्शन आते हैं, आते रहेंगे। बिहार का है, कर्नाटक का कहाँ का है, फिर यूपी बिहार के आएंगे। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इलेक्शन हर 6 महीने के बाद आते रहते हैं। सरकार तो कह रही है ना 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। वो तो सरकार का मसला है, अब तो इंतकाम का बख्शा है। ये सवाल आपका भी बचकाना है, जब आएगा तो उसका जवाब देंगे। अभी तो ज़रूरत है इंतकाम लेने की, सीने पे चढ़ के उनसे लेने की। और आप आइए, इंतकाम लीजिए। पहले भी खड़े थे, आप भी खड़े थे, हुकूमत कल भी थी, आज भी रहेगी। आपकी हुकूमत में कुछ नहीं हो रहा। जहाँ तक मेरा मानना, हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान अपना खून हाजिर करने को है मुल्क के लिए तैयार। ये हमारी तारीख भी रही है। आप 47 की आज़ादी में देखें तो मुसलमान कभी पीछे नहीं हटा, ये सबसे आगे खून देने में तैयार रहता है अपने मुल्क की खातिर, इस मिट्टी की खातिर। इस मिट्टी को 5 बार सजदा करता हूँ, हर वक्त मेरा माथा इसी मिट्टी को सलाम करता है। इसलिए जय हिंद, अब ज़्यादा नहीं। आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि जय हिंद, अब ज़्यादा नहीं, आप बताइए। उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या लगा? जवाब देने का वक्त है, जवाब देने का वक्त है। बट पहले हमें जैसे कहा गया कि हमारे घर में ही जो चल रहा है, आखिर उनको मालूम है कि हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ बहुत चल रहा है और वो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए आए थे यहाँ पे, क्योंकि वो जान रहे थे कि ये मकसद चल रहा है। हम यहाँ इस क्योंकि मुसलमानों पे ज़्यादा छोड़ेंगे और हिंदुओं को मारेंगे तो वो मसला और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे कि मेंटलिटी, हाँ, जो कि यहाँ पे आ करके और भी ज़्यादा एक दूसरों में दंगा बढ़ेगा। जो हमारे देश में एक गृह युद्ध छिड़ने का माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा था, बट वो चीज़ें नहीं हुई। यहाँ के लोग समझदार हैं, मालूम है कि जो भी है हमारे देश का मसला हम अपना समझ लेंगे, बट जो बाहर से आए हैं, घर की लड़ाई है, दोनों भाइयों की लड़ाई है, निपट लेंगे। तुमने मुझे चांटा मारा, मैंने तुम्हें चांटा मारा, वो तो देख लेंगे बाद में क्या होगा, लेकिन तुम अगर करोगे तो तुम्हारा इलाज किया जी जाएगा। तो वही किया जा रहा है कि देश की जो हमारी सरकार है वो सोच समझ के कर रही है कि कब हमें करना चाहिए, उसी के लिए टाइम लिया जा रहा है। बट ये है कि जो हुआ बहुत ही बुरा, वो हम सबको बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि कोई बाहर का देश से आ करके और ये चीज़ें कर जाए, ये हम लोगों के लिए कभी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। भारत का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भारत के लोग हैं वो पूरी तरीके से इस कायराना हरकत पर आक्रोशित है और पाकिस्तान को इसका जवाब जो है वो बहुत जल्द दिया जाएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, शाहीन बाग से।